गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम जो एक आपके सामने ड्राइंग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम आपको फर्स्ट एंगल में भी बताएंगे। अभी तक हमारी जितनी क्लासें हुई हैं वो फर्स्ट एंगल में हुई हैं सारी। आज हम थर्ड एंगल से भी शुरुआत करेंगे। तो क्योंकि आज थर्ड एंगल पे शायद ये पहली क्लास होगी तो हम पहले उसको फर्स्ट एंगल में आपको बताएंगे। उसके बाद सेम चीज़ को आपको थर्ड एंगल में बता देंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। माइनर सा जो बेसिक अंतर होता है वो क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये फिटर टर्नर मशीनिस्ट का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है 2019 जुलाई में जो एग्ज़ाम हमारे यहाँ हुआ था वो आया हुआ है। तो नॉर्मल केस में अभी जो आज हम ड्राइंग डिस्कस करेंगे इसमें आपका एलिप्स भी कवर हो जा रहा है, थोड़े से हिडन ऑपरेशन भी कवर हो जा रहे हैं। तो बेसिकली लगभग ऐसा ही मिलता जुलता आपके कोई भी ड्राइंग आएगी। ठीक है, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रफ कॉपी और पेंसिल अपने पास ज़रूर रखा करिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो उसको नोट कर लीजिए, या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको तुरंत नहीं समझ में आ रही है तो उसको व्यू आप बना सकते हो, या हम जब तक आपसे डिस्कस कर रहे हैं आप पहले ही इसको व्यू बना लो। तो उससे क्या अंदाज़ा हो जाएगा, जब हम आपको सिखाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा हम कहाँ पर गलती करते हैं। और मैं हर क्लास में ये बताता हूँ कि आप अगर मेन लाइन ही सही से बना लोगे, ऑपरेशन नहीं दिखा पाते हो, हिडन लाइन नहीं दिखा पाते हो, तो उससे 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन जो आपकी मेन लाइन जिसको हम ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं, जो व्यू सामने से देख के आपको क्लियर कट दिख रहा है, उसको तो कम से कम आप सीधा सीधा सही सही बनाइए। बहुत से बच्चे हमको ड्राइंग भेजते हैं, उनमें कुछ कमियां नहीं होती, बहुत से में हल्की माइनर कमियां होती हैं। तो आप अपनी छोटी छोटी कमियों को अगर 2-4-10 बार घर में प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। हम अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप उस पर एक बार फोटो देख लीजिए और ये आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नहीं ले पाएंगे तो भी कोई बात नहीं, हम उसको ग्रुप में शेयर कर देंगे। दिख रही है ये ड्राइंग आपको? ठीक है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं जिससे आपके मोबाइल पे, कई लोग लैपटॉप कंप्यूटर पे लेते हैं तो अलग बात है, मोबाइल पे थोड़ा सा छोटा दिखता होगा। तो ये हमने इसका स्क्रीन छोटी छोटी कर दी है। अगर बड़ी करने से सही है या छोटी करने से सही है, आपको मोबाइल पे जिस तरीके से सही से दिखे आप मुझे बता दीजिए, मैं वही कर दूँ। अभी क्लियर दिख रही है छोटी में या बड़ी में सही थी? सर थोड़ा बड़ा कर दीजिए। बड़ी में सही थी। ठीक है ठीक है, मैं जूम कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ठीक है, हम उसी व्यू में चले जाते हैं पहले वाले। अब ठीक है, ये आपका 2019 जुलाई का फिटर का क्वेश्चन पेपर है। आप इसको जब देखोगे तो आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह इलिप्स की प्रैक्टिस करी है, नीचे एक दूसरा इलिप्स है और ये रेडियस 44 का तीसरा इलिप्स है। 3 इलिप्स यहाँ बन रहे हैं, लेकिन आपको तीनों इलिप्स के बारे में पता होना चाहिए। हमने आपको शायद क्लास में बताया था कि किस तरह से इलिप्स बनता है, नहीं बताया था तो अभी हम तुरंत बता देंगे। 2-3 मिनट का समय लगता है बताने में। और साथ ही साथ एक और चीज बता दें कि जब हम और आइसोमेट्रिक से ऑर्थो में जाते हैं तो चाहे इलिप्स हो या सर्किल हो या आर्क हो, हम वहां पर सर्किल ही बनाते हैं। यहाँ पर हम इसको इलिप्स दिखाते हैं सर्किल को, लेकिन जब हम ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं उसके तो इलिप्स चाहे जो भी हो, हमें वहां पर सर्किल ही दिखता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और रफ में इसको प्रैक्टिस हम साथ साथ कर रहे हैं, आप भी इसको साथ साथ बगल में बनाते जाइए। पहले हम आपको इलिप्स बनाना बता दें। जो बच्चे यहाँ पर अगर आइसोमेट्रिक इसका बनाएंगे तो उनको इलिप्स की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम जल्दी से आपको इलिप्स बता देते हैं कि इस केस में आपके इलिप्स कैसे बनेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास इलिप्स जो बना हुआ है वो रेडियस 20 का इलिप्स दिया हुआ है। तो आपको जब भी कोई ड्राइंग आएगी या कुछ भी ड्राइंग आप बनाओगे, इसका ये माइक अनम्यूट है भाई। आप लोग को पता नहीं रहता है क्या कि अनम्यूट कैसे किया जाता है, म्यूट कैसे किया जाता है? ठीक है, ये सामने आपकी चीज बनी हुई है,
सपोज करिए ये यहाँ पर सेंटर दिया है, जहाँ पे मैंने ये रेड पॉइंट लगाया, ये इसका सेंटर है और दूरी कितनी दी हुई है, रेडियस की 20। तो जब इस ड्राइंग को आप बना रहे होगे तो हमने आपको पहले दिन पता नहीं ये चीज़ डिस्कस करी कि नहीं, जब भी इसको 4 पॉइंट सेंटर मेथड बोलते हैं हम। जब इलिप्स हमको दिखता है किसी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में तो 3 तरीके होते हैं इलिप्स को दिखने के। तीनों तरीके हम आपको सामने से बता दे रहे हैं। सपोज करिए ये रेड हम जो चीज़ बना रहे हैं ये क्यूब है। क्यूब मीन्स इसकी सारी साइडें बराबर है। अगर हमने इसको यहाँ से 20 रखा है तो वर्टिकल हाइट भी हमारी 20 रखेंगे, सारी चीज़ें 20 रखेंगे, तो हमारा ये क्यूब कहलाएगा। और इस जो एक फेस इसकी है इसको रोम्बस बोलते हैं। हम जब भी किसी सर्किल या किसी होल या किसी आर्क को आइसोमेट्रिक में दिखाते हैं उस केस में वो सर्किल ना हो के इलिप्स बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो सर्किल बना हुआ है, ये आपको जो ये सर्किल दिख रहा है ये एक्चुअल में है सेमी सर्किल, लेकिन क्योंकि आपको 30 डिग्री के एंगल पे दिखाया जा रहा है इसलिए आपको इलिप्स लग रहा है। जी सर एक बार स्क्रीन वापस से रीशेयर कर दीजिए, मेरे में दिख नहीं रही है। अच्छा ठीक है, रीशेयर करता हूँ। अब दिख रहा है? अब आपको दिख रहा है? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा है? रिज्वाइन हो जा रहा है। हाँ, एक बार आप रिज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो हमने आपको जो अभी इलिप्स बनाना बताया था यहाँ पर, ये 20 mm का आपने क्यूब बना लिया। प्रैक्टिस के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पर 20 mm का या 30 mm जो भी आपको सर्किल दिया जाएगा उसी के आधार पे इस चीज़ को बनाना है। सपोज करिए ये 20 mm है, ये 20 mm है, ये 20 mm है, तो ये क्यूब हो गया 20 mm का। ये सेम केस इधर वाला हम बता रहे हैं आपको, ये वाला यहाँ पर भी रेडियस हमारा 20 था, इसलिए हमने यहाँ पर एक मिनट, रेडियस 20 ये 40 हो जाएगा, सॉरी ये 40 हो जाएगा, ये 40 mm मान लेते हैं, रेडियस क्योंकि 20 दिया है, 40 mm ये सारी दूरी मानते हैं। अब आपको क्या करना है, सपोज करिए ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। आपको जब भी किसी को व्यू को बनाना होगा तो 3 ही केस होंगे। पहला ये प्लान से दिखेगा इलिप्स, दूसरा साइड मान लेते हैं इसको या एलिवेशन मान लेते हैं, तीसरा इस साइड को साइड या एलिवेशन मान लेते हैं। चलिए अगर हम इसको एलिवेशन इस वाले को मान लेते हैं तो इसको साइड मानना पड़ेगा, इस वाले को क्रॉस कर देते हैं। ये 3 ही केस होते हैं आपके दिखने के। आपको क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है, लाइन ए बी का मिड पॉइंट निकाल लीजिए। लाइन ए बी का मिड पॉइंट ये आ गया, लाइन ए डी का मिड पॉइंट निकालिए, ये आ गया, बी सी का मिड पॉइंट ये आ गया और सी डी का मिड पॉइंट ये आ गया। इसी तरह हर फेस का आपको मिड पॉइंट बस निकालना है। 40 mm का हमारे पास दूरी दी है, इट मीन्स 20 mm हमारा सबका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पॉइंट ए को जो है इस पॉइंट से इस तरह से सीधी रेखा, हल्की रेखा से जोड़ दीजिए। पॉइंट ए को इससे सीधी रेखा से जोड़ दीजिए। उसके बाद पॉइंट सी को इसके मिड पॉइंट से जोड़ दीजिए और पॉइंट सी को इसके मिड पॉइंट से जोड़ दीजिए। इस तरह से इलिप्स जो हम बनाएंगे वो होगा हमारा टॉप व्यू के लिए, और यहाँ पर हमारा ये जो है ये टॉप व्यू का इलिप्स यहाँ बनेगा। कभी कभी केस में आपको एलिवेशन में अगर दिखेगा, एलिवेशन साइड से अगर आपको दिखेगा तो आपको इस लाइन को इससे जोड़ना है और इस लाइन को इससे जोड़ना है। पॉइंट सी को मिड पॉइंट से केवल जोड़ना है। उसके बाद इस वाले पॉइंट को आपको इसके मिड पॉइंट से जोड़ देना है, इस पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से जोड़ देना है। केवल मिड पॉइंट को जोड़ने की कलाकारी है, हर जगह आपको कॉर्नर से लेके मिड पॉइंट जोड़ने हैं सामने वाले के, लेकिन एलिवेशन टॉप और साइड में हल्का हल्का सा अंतर आ जाएगा। बस उस अंतर को आप समझ लीजिए कि इस लाइन को अब इसके मिड पॉइंट से जोड़ना है, इसको इससे, और इस वाले को इससे, इस वाले को इससे। इस प्रक्रिया को करने से हमारे पास 3 इलिप्स बन के आ जाएंगे। हम उसको रेड पेन से दिखा देते हैं कि किस तरह से आएंगे। अब आपके पास 4 सेंटर हो गया। देखिए सेंटर 1 ये हो गया हमारे पास, ये सेंटर 1 हमारे पास ये है, सेंटर 2 ये है, सेंटर 3 ये है, सेंटर 4 ये है। चारों सेंटर हमारे मिल गए। अब आपको इस पहले वाले प्रकार को यहाँ पर इस जगह नोक पे रखना है, प्रकार की नोक यहाँ पर रखनी है। रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा प्रकार है इस जगह जहाँ रेड पॉइंट है, और इस वाले को रेडियस ले लो, इसको
या इसको, दोनों दूरी समान है, इसको रेडियस लेके आपको छोटी सी चाप एक यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद इस पॉइंट को सेकंड मानते हैं, इसको रेडियस ले लेते हैं, सॉरी सेंटर ले लेते हैं, और ये वाला एरिया रेडियस मान लीजिए या ये वाला मान लीजिए, या आपने जो पहले ही से ये आर्क बनाई हुई है उसमें कोई छेड़छाड़ ना करिए, सेंटर ये मान के एक आर्क इस तरह से यहाँ पर लग जाएगी। तीसरा सेंटर हमारा ये है, ए पॉइंट पे हमको प्रकार की नोक को रखना है और इस वाली चीज को रेडियस ले लेना है या इस वाली चीज को रेडियस ले लेना है और एक चाप इस तरह से यहाँ पर यूं लगा दीजिए। फिर पॉइंट सी को रेडियस सेंटर मानना है और इस इतनी ये जो ये दूरी है इसको रेडियस मान लीजिए या ये दूरी को रेडियस मान लीजिए। फिर इस चाप ये आप डंपर की एक साल भरे सारे खत्म हो जाए और डंपर चलाए बाबा 17 साल चलिए। म्यूट करिए अपने आप को। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉप व्यू का। जब हम एलिवेशन व्यू की बात करेंगे तो हमारे पास ये सेंटर है, तो हम इस तरह से आर्क एक ये बना देंगे। दूसरा सेंटर ये है, हम इस तरह से एक आर्क बनाएंगे। तीसरा सेंटर हमारे पास ये पॉइंट डी ई है, इससे लेके हम इस तरह से बना देंगे और इस पॉइंट से लेके इस तरह से बना देंगे। इस विधि को बोलते हैं 4 पॉइंट सेंटर मेथड, इलिप्स बाई 4 पॉइंट सेंटर मेथड। तो आपको तरीका हमने बता दिया कि केवल इतने तरीके से इलिप्स जो आपका बनता है, ये प्लान व्यू का इलिप्स है, ये एलिवेशन व्यू का इलिप्स है और ये साइड व्यू का इलिप्स है। आपको हर आइसोमेट्रिक में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये हम कौन वाली विधि बनाए। अब जैसे यहाँ पे हमारा एक इलिप्स ये है, दूसरा इलिप्स हमारा ये है, तीसरा इलिप्स हमारा ये है, तो पहला वाला और दूसरा वाला जो इलिप्स है ये प्लान व्यू वाले से बनेगा, यानी इस वाली विधि से जो हमने आपको दिखाया इस विधि से बनेगा। ये वाला तीसरे नंबर वाला जो व्यू है वो इस वाली विधि से बनेगा आपका, ये वाली एलिवेशन साइड्स वाली जो विधि है इससे आपका बनेगा, क्योंकि इसका साइड जो है इस साइड से इसको दिखाया हुआ है, तो आपका एलिवेशन साइड से इसको इलिप्स आप बना सकते हो। ठीक है, इतने तरीके होते हैं इलिप्स बनाने के। अब हम आ जाते हैं इसके सीधे व्यू बनाने में। ठीक है, हम फर्स्ट एंगल में पहले बताते हैं, उसके बाद थर्ड एंगल में इस चीज को बताते हैं। सर जी बोलिए। जैसे इलिप्स में दिया हुआ है, आधा इलिप्स है, आधा इलिप्स बनाना है तो फिर कैसे बनाएंगे? आप फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन दोहराइए, थोड़ी आवाज कट गई थी। जी सर, जैसे कि इसमें आधा इलिप्स दिया हुआ है, उसमें जो फिगर में रखा है आइसोमेट्रिक में हाफ इलिप्स है ऊपर, तो हाफ इलिप्स कैसे बनाएंगे? ये वाला? हाँ केवल। हाँ ठीक है, चलिए मैं इसी जगह आपको सेम जगह पे बना के दिखा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, सेम जगह पे यहीं पे दिखा देता हूँ। अब आप लोग ये मत मानिए यहाँ पर कि इलिप्स ऑलरेडी बना हुआ है। सपोज करिए हम इसको जब ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे, हम आइसोमेट्रिक व्यू जब ड्राफ्ट कर रहे होंगे, सेट स्क्वायर से आप इस चीज को करेंगे, तो आपके पास, हम फ्री हैंड इसको बता रहे हैं, आपके पास कुछ इस तरह से ड्राइंग बन जाएगी। जब आप इलिप्स बनाना शुरू करोगे, जस्ट उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके छोड़ दिया, ये यहाँ पे आके छोड़ दिया। अब देखिए मैं ये वाली चीज बता रहा हूँ, ये चीज मैंने बना दी यहाँ पर। ठीक है, ये इतना पोर्शन मैंने अलग आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज गौर करनी है। देखिए रेडियस कितना दिया हुआ है, यहाँ रेडियस 20 दिया है। हम टॉप व्यू के इलिप्स की बात कर रहे हैं, इस व्यू को हम यहाँ पर आपको बनाना बता रहे हैं। इस टॉप व्यू में आप नाप जोक करके जो भी इसमें डायमेंशन दिए, सपोज करिए ये 20 mm दिया, आपको ऐसे ही बना देना है। ये 44 प्लस 32 दिया, आपको इसी तरह बना लेना है। ये 12 mm आपको दिया, यहाँ तक आप 12 mm ले आओगे, ये 12 ले आओगे। इसके बाद इस दोनों पॉइंट पे आके आप ठहर जाइए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस ड्राइंग को, इस शेप को, जो ये शेप यहाँ पर दिया हुआ है, इस शेप को हम यहाँ पर इस जगह बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको सेंटर लाइन की आवश्यकता होगी। इन दोनों पॉइंट का सेंटर आपको पता होना चाहिए। देखिए दूरी कितनी दी हुई है, 40 है। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की दूरी यहाँ ऑलरेडी गिवन है 40 है, तो हमने ऐसा गैप छोड़ दिया कि इस जगह से दूरी 40 बचे। फिर आपका एक मिड पॉइंट यहाँ पे निकल के आएगा, जो दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है। इस जगह से आपको इलिप्स बनाने की शुरुआत होगी। इलिप्स बनाने के लिए अभी हमने आपको बताया था, सबसे पहले हम रोम्बस बना लेते हैं। तो इस जगह रोम्बस कैसे बनेगा, आपको ये सेंटर पॉइंट मान लीजिए सी है, ये सी है इस पॉइंट से। अब आपको इस सी पॉइंट से 20 mm दूर ये पॉइंट है और इस सी पॉइंट से 20 mm दूर ये पॉइंट है।
अब आपको क्या करना है, इस वाली लाइन पे, यानी ये जो लाइन है यहाँ से 20 mm नाप के एक पॉइंट देखना होगा जो 20 mm दूर सी से हो और ये भी 20 mm दूर सी से हो। अब आपके पास 4 पॉइंट मिल गए। अब आप इस पे पैरेलल लाइन डाल दीजिए। पैरेलल लाइन किसके, इस लाइन के पैरेलल लाइन एक यहाँ से खींचिए जो आपकी इस तरह से पास होके जाए और इस तरह से पास होके जाए। फिर आपको इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचनी है जो इस पॉइंट से पास होके जाए, ये और ये समझ लीजिए सेंटर था। ठीक है, अब हमारा रोम्बस बन के तैयार हो गया। यानी ये दूरी भी हमारी यहाँ से यहाँ तक आप नापोगे तो 40 mm ही होगी, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक नापोगे तो 40 mm होगी, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक नापोगे तो 40 mm होगी। इसको बोलते हैं रोम्बस। जब इतना अपना बन जाएगा, अब हमने आपको टॉप व्यू के रोम्बस के लिए बताया था क्या करना है। टॉप व्यू के रोम्बस के लिए आपको इस पॉइंट को इससे इस तरह से जोड़ देना है, और इस पॉइंट को इस तरह से इसके मिड पॉइंट से जोड़ देना है, इस वाले को इसके मिड पॉइंट से ऐसे जोड़ देना है, और इस वाले को इसके मिड पॉइंट से इस तरीके से जोड़ देना है। अब आपके पास देखिए 4 सेंटर फिर से हो गए। सेंटर नंबर 1, सेंटर नंबर 2, सेंटर नंबर 3 ये हो गया, सेंटर नंबर 4 ये हो गया। 4 सेंटर हो गए। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करके ब्लैक कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ इतना रोम्बस हमारा बन गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे रेडियस प्रकार की नोक को रखिए और ये रेडियस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और इस तरह से एक चाप आपको यहाँ पर ये लगा देनी है। दूसरा सेंटर हमारा इस सेंटर को मान लेते हैं, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस मान लीजिए या यहाँ से यहाँ तक की रेडियस दोनों सेम चीज़ है, और ये आपने इस तरह से करके चाप बना दिया। बेटा क्योंकि यहाँ पर सेमी इलिप्स हमको दिखाना तो बाकी जितनी हमने नेतागिरी करी है ये सारी चीज़ हमको इरेज करनी पड़ेगी। केवल हमारा फाइनल ये चीज़ बन के इतना व्यू जो है, जो जितनी चीज़ मैंने ब्लैक करी है, जब आप इस ड्राइंग को फाइनल करोगे तो केवल ब्लैक वाला पोर्शन छोड़ दोगे यहाँ पर, बाकी सारा पोर्शन आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जितनी ये रेड वेड चीज़ें दिखी है ना, ये सारी चीज़ हमको यहाँ से हटानी पड़ेगी, तब हमारा आइसोमेट्रिक तैयार हो जाएगा। अब भी कोई डाउट हो तो बताइए। सर जो ड्राइंग ये सेमी सर्कल है कि सेमी इलिप्स है? बेटा ये एक्चुअल में है यहाँ तो सर्किल ही होल किया हुआ है, लेकिन बस व्यू के कारण ये हमको इलिप्स लगता है। जब हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे तो इलिप्स लगेगा, जब हम ऑर्थोग्राफिक व्यू देखेंगे तो नॉर्मल सर्किल लगेगा। एक्चुअल में ये सर्किल है, मतलब जो तो जब ड्राइंग बनाएंगे तो हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे सेमी सर्किल की, या फिर नॉर्मल तरीके से बना देंगे? नहीं, जब आप इसको आइसोमेट्रिक व्यू, यानी ये जो व्यू मैंने बनाया इस व्यू को बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। आप लोगों को इसमें अंतर पता है कि नहीं, आइसोमेट्रिक व्यू और ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या अंतर होता है? पता है सर। पता है ना, तो ठीक है। जब भी हम किसी सर्किल को आइसोमेट्रिक में दिखाते हैं तो उसको इलिप्स बोलते हैं। उसी व्यू को अगर हम ऑर्थोग्राफिक में दिखाते हैं, सपोज करिए इसका अगर ऑर्थोग्राफिक टॉप व्यू हम बनाते तो ये बनता, मान लिया, तो अब ये तो सर्किल है, यहाँ पे रेडियस को रखिए 20 mm का सेमी सर्किल बना दीजिए। ठीक है, ओके सर। जब भी हम आइसोमेट्रिक व्यू की बात करेंगे तब केवल उस केस में उसको इलिप्स बोलेंगे, जब हम ऑर्थोग्राफी की बात करेंगे तो सेमी सर्किल बोलेंगे। यहाँ हम इसको सेमी इलिप्स बोलते हैं। ठीक है, हटा दें इसको। सर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्थोग्राफिक में ही मतलब वो बनाना हो, इलिप्स बनाना हो? नहीं, हो ही नहीं सकता। हमें स्ट्रक्चर नहीं हो सकती इलिप्स जैसी है? इलिप्स के जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकती क्या? नहीं, बिल्कुल इलिप्स जैसा कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन वो आपका स्पेशल केस हो जाएगा। इलिप्स आप ड्रिल से तो नहीं बना सकते हो। इलिप्स के लिए आपको स्पेशल मशीनिंग ऑपरेशन करना होगा। करके तो बना सकते हैं। नहीं सर, जो एसेंट्रिक टर्निंग करते हैं उसमें इलिप्स बनता है ना? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उस केस में आप जब इलिप्स को दिखा रहे होगे ऑर्थोग्राफिक में तब भी वो इलिप्स ही दिखेगा, सर्किल नहीं दिखेगा। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू में आपको आर्क दिखेगी ना, इस तरह से कोई आर्क दिख जाएगी। सपोज करिए ये आर्क दिख जाएगी आपको। ये आपकी नजर में अगर कोई ड्राइंग हो तो भेजिएगा, हम उसको समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि केवल सर्किल ऑर्थोग्राफी में इलिप्स दिखता है। अगर वाकई आपने ग्राइंडिंग करके उस चीज को इलिप्स बना दिया है और आप उसके व्यू देखना चाहते हो तो आर्क आएगा, आर्क आएगी। कोई भी इस तरह से कोई आर्क आ सकती है, कहीं भी कोई आर्क आ सकती है।
लेकिन जब उसके व्यू आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। ऐसे आप कोई ड्राइंग ढूंढ लीजिए जिसमें कि इलिप्स है, स्पेशल केस होंगे उसको भी हम समझा देंगे। ठीक है, इसको हटाएं बाकी। और आप देखिए नीचे वाले को कैसे बनाना है आपको। नीचे भी यहाँ पर 2 इलिप्स दिए हो टॉप व्यू से। अब आप नीचे वाला देखिए कैसे बनता है। ऊपर वाला तो आपने बना दिया। सपोज करिए ये आप इस इलिप्स को बना चुके हैं। अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी थी। इस इलिप्स को तो आपने अच्छे से मेहनत करके बना दिया, फिर आपने इरेज विरेज किया, तो ये इलिप्स अभी आपको दोबारा बनाना है। तब क्या करते हैं, हमारे पास इजी फार्मूला होता है इसको बनाने का। हमें उतनी सारी मेहनत नहीं करते हैं जितनी मेहनत अभी हमने आपको इस ड्राइंग के लिए बताई। एक इलिप्स के पैरेलल में जब दूसरा इलिप्स बनता है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है। ऑप्शन आप सही से देख लीजिए, हम बताने जा रहे हैं। ऑप्शन ये है कि ये इलिप्स जब आपका बन के तैयार हो जाएगा, इलिप्स ए बी लाइन पे जो बना हुआ है, और आपको अब इसकी दूरी पता करनी है। ये दूरी कितनी दी हुई है दूसरे इलिप्स की, यानी पॉइंट बी से पॉइंट सी तक की दूरी कितनी है। ये वाली दूरी आपको बुक में दी हुई है 32 mm। अब देखिए यहाँ पर आपको सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करना है। ये जो लाइन मैंने खींची है, अब हम आपको कलर चेंज कर देते हैं, रेड से दिखा देते हैं कि क्या आपको चेंज करना है। यहाँ पर दूसरे इलिप्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सेट स्क्वायर उठाना है और इस जगह पहले वाले इलिप्स में अपने मन से कोई पॉइंट ले लीजिए। इस पॉइंट को आपको दूरी नापनी नहीं है, आप 1 mm ले लीजिए, 1.5 mm ले लीजिए, 2 mm ले लीजिए, कोई भी दूरी लेके पॉइंट लगा दीजिए। सपोज करिए 1 mm ले लेते हैं, हम 1 mm मान के चलते हैं यहाँ पर सभी को। ये 1 mm पे एक पॉइंट ले लिया, 2 mm पे दूसरा पॉइंट ले लिया, 3 mm पे ऐसे करके सो ऑन कई सारे मल्टीपल पॉइंट ले लिए। इसकी कोई गिनती नहीं है, कोई कम लेगा कोई ज़्यादा लेगा, कोई अंतर नहीं है। दूरी बराबर भी नहीं है तो भी कोई अंतर नहीं है। बस आपको जो लाइन खींचनी है वो लाइन हर बार इस लाइन के पैरेलल हो, लाइन BC के पैरेलल हो। सपोज करिए ये है पॉइंट 1 से हम एक लाइन डालेंगे इसके पैरेलल, ये लाइन पड़ गई। पॉइंट 2 से कोई लाइन डाली, ये पड़ गई। पॉइंट 3 से कोई लाइन डाली, ये पड़ गई। इसकी इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी आप अपने से ले सकते हो 1, 1.5, 2, कुछ इसकी गिनती नहीं, बस लाइन पैरेलल होनी चाहिए। हमने ये सारी लाइन डाल दी। अब आपको मैंने बताया था यहाँ से लेके ये दूरी 32 mm है। अब हर लाइन से इस पॉइंट की दूरी आपको 32 नाप लेनी है। सपोज करिए लाइन 1 की अगर बात करें तो इस कॉर्नर के पॉइंट से 32 नाप लीजिए, ये पॉइंट आ गया। दूसरी लाइन को इस 2 नंबर से 32 नाप लीजिए, ये आ गया। ऐसे करके आपको उस लाइन पे 32 mm की दूरी पे कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे। लास्ट में आपको उन सारे पॉइंट को फ्री हैंड इस तरह से मिला देना है बस। ये तरीके से आपका 1 मिनट के अंदर में भी दूसरा इलिप्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एक इलिप्स पहले वाले को इसको बनाने के लिए आपको मेहनत लगेगी, दूसरे इलिप्स को बनाने के लिए आपको मेहनत नहीं लगेगी। कोई डाउट हो तो बताइए। अब हम इसको आइसो से ऑर्थो पे आ जाते हैं। सर एक बार और बता दीजिए इसे। अच्छा ठीक, बताता हूँ। रिपीट कर दीजिए थोड़ा। ठीक ठीक ठीक। ये दिख रही है ड्राइंग? यस सर। हाँ, देखिए हमने आपको जो अभी बताया, हमने आपको इस व्यू को बना इस वाले इलिप्स को बनाने का तरीका बता दिया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, ये इलिप्स आपका बन के तैयार हो गया। अब आपको नीचे वाला इलिप्स बनाना है। इस विधि से इलिप्स जो हमने बनाया था अभी पहले, इसको 4 पॉइंट सेंटर मेथड इलिप्स बोलते हैं। और जो अब इलिप्स बनाने का तरीका बताते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट प्रोजेक्टेड मेथड, यानी हमने पॉइंट को प्रोजेक्ट करके बना दिया। अब आपको क्या करना है, सपोज करिए ये पॉइंट A था और ये पॉइंट B था और ये पॉइंट C है, क्योंकि हमने बताया था आपको इतना तैयार कर लेना, ये पॉइंट D है। अब आपका जब एक इलिप्स तैयार हो जाएगा तो दूसरा इलिप्स इसके पैरेलल ही रहेगा हर समय। आपको इस दूरी की जरूरत होगी। ये दूरी कितनी है? ये दूरी ऑलरेडी कहीं ना कहीं ड्राइंग में दी होगी, हमारे केस में 32 mm है। अब आपको क्या करना है, इस रेखा का ध्यान देना है, जो रेखा मैं अब खींच रहा हूँ। ये रेखा आपका सेट स्क्वायर, आपका स्केल, आपका MD इस रेखा से हमेशा पैरेलल चलना चाहिए। अपने मन से कोई भी कई सारे पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं है 1 mm हो, आधा mm हो, 2 mm, कुछ भी पॉइंट ले लो। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि कुछ पॉइंट ले लीजिए आप, 10-15 पॉइंट इस लाइन पे ले लीजिए। हर लाइन को एक नाम दे, हर पॉइंट को एक नाम दे दिया। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, जो भी आपके नाम दे सकते हो।
ये 10 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, लेकिन जितने ज़्यादा लोगे ड्राइंग उतनी फाइन बनेगी आपकी। दूसरा काम जो आपको करना है, बी से सी तक की दूरी 32 mm है, तो आपको पॉइंट 1 से एक लाइन पैरेलल डालनी है इस लाइन के। ये जो लाइन BC है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हर लाइन इसके पैरेलल जाए। आपने एक ऐसे पैरेलल लाइन डाल दी, फिर पॉइंट 2 से एक पैरेलल लाइन डाल दी, 3 से डाल दी, ऐसे करके हर पॉइंट से आपने कई सारी पैरेलल लाइन डाल दी। ये अब आपको दूसरी चीज जो करनी है कि 32 mm हर लाइन को नाप के एक बिंदी दे दीजिए। सपोज करिए लाइन 1 ये है, लाइन 1 से नाप के आप 32 mm पे एक बिंदी लगा लीजिए। लाइन 2 को 32 mm कर लीजिए, 3, ऐसे करके हर लाइन को आप 32 mm की दूरी पे एक बिंदी आप लगा दीजिए। और छोटे में हम सभी लोगों ने अखबार के थ्रू एक गेम खेला है, या बच्चे अक्सर खेलते हैं, पेपर वगैरह में निकलता है। शुभम, एक लाइन 32 mm आएगी। हाँ, प्रत्येक लाइन को 32 लेना ही है हमें, ठीक है। 32 लेना इस केस में बेटा, सबके केस अलग अलग हो सकते हैं। बोलिए, किसका क्वेश्चन था, बोलिए। सर जी, जैसे इतना लाइन हम लोग ना खींच कर, जैसे कि ऊपर के जब हम लोग इलिप्स बना रहे थे सेमी, तो उसमें 2 सेंटर मिला था हम लोगों को। हाँ, अगर वो भी उसी तरीका हो सकता है। उस सेंटर हाँ, तो लाइन अगर- से आपको 32 mm पीछे चले जाइए। हाँ सर, वैसे तो हम हाँ, थोड़ा सही जी, वैसे बिल्कुल। बता दीजिए देखिए, सर एक बार। इलिप्स बनाने के कम से कम 5-6 तरीके मुझे आते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो हम 5 बोले आप वही पढ़ो। आप इनमें से कोई भी एक तरीका अगर आपको आ सकता है तो आप काम कर सकते हो। ड्राइंग में टीचर केवल इलिप्स चाहता है, वहां से आपका मेथड नहीं जानना चाहता। इलिप्स वहां पे बना होना चाहिए। आपको 5-6 मेथड से जो आसान लगे। इस वाली लाइन के मेथड में क्या है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, मेहनत लग सकती है, ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन आप भूलोगे नहीं। जो आप मेथड बता रहे हो उस मेथड से पहले वाले सेंटर को हम 32 mm चले जाते पीछे। जैसे ये एलिप्स हमने ये पहले यहाँ से बनाया था, तो इस सेंटर से लेके अगर इस एलिप्स को बनाएंगे तो इसी लाइन पे 32 mm पीछे चले जाओ और ये एलिप्स तैयार हो जाएगा। सॉरी, इधर जाना पड़ेगा, 32 mm चले जाओ, ये एलिप्स तैयार हो जाएगा। लेकिन जो हम अभी तरीका बता रहे हैं, ये तरीका ऐसा है कि ये कोई भूलेगा नहीं। ये छोटे में हम लोगों ने बहुत किया है। बिंदी बिंदी को जोड़ के एक आकृति हवाई जहाज या साइकिल इस तरह से बनाई है। इसके बाद ये सारी लाइनों को आप रेज कर दीजिए। बट इसमें क्लियरिटी नहीं रहती सर ज्यादा। नहीं, ये एक्चुअल में फ्री हैंड बनता है। देखिए, ये चीज आप देखिए, पहले आपने बनाया ये इससे बनाया था, डिवाइड उससे प्रकाल से, तो एकदम साफ सुथरा गोला बना था। ये आप बनाओगे हाथ से तो आपका हाथ जितना सदा होगा इलिप्स उतना अच्छा होगा। लेकिन जो आपने अभी तरीका बताया है कि सेंटर से 32 mm पीछे जाएंगे तो एकदम एक समान बढ़िया सा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, आप अपने से कर सकते हो, फ्री हो, जैसे भी आप यूज करो। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। ठीक है, आप अगर क्लास खत्म हो जाती है तो रिज्वाइन हो जाइएगा। आज थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। अब हम आ जाते हैं सीधे इसके व्यू पे। व्यू कैसे बनता है इसका, या कैसे बनाएंगे। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ड्राइंग दिख रही है यहाँ पर। अब इसके व्यू जब हम बनाएंगे तो साइड व्यू की अगर बात करते हैं, साइड व्यू की अगर बात करते हैं, एलिवेशन व्यू की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो भी ड्राइंग हमारे पास आती है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं, आपको शायद अच्छे से दिखेगा। दिख रहा है अब, या बड़ा कर ले? यस सर। सही है सर। ठीक है, तो देखिए, अब आपके पास जैसे ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा कि ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक व्यूज ऑफ द फॉलोइंग इन थर्ड एंगल, यानी कि तीसरे एंगल में या फर्स्ट एंगल में आपसे इस आइसोमेट्रिक, ये इस ड्राइंग को बोलते हैं आइसोमेट्रिक, जो ड्राइंग हमारे पास ऐसी अवस्था में खड़ी हो कि जिसके जमीन से ये एंगल 30 डिग्री हो, जमीन से ये एंगल 30 डिग्री हो, और एक साथ में हमें उसको तीनों व्यू दिखाई दे, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। अगर ऐसे ड्राइंग का कंपोनेंट हमको रखा मिले जिसका बेस से 30 डिग्री एंगल पे झुकाव हो, तीनों फेस एक साथ, अगर इसको एलिवेशन बोलते हैं, इसको साइड बोलते हैं, इसको प्लान बोलते हैं, एट ए टाइम हमको तीनों चीज़ें इसकी दिख जाएं, उस केस में उस ड्राइंग को बोलते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग, जो कि यहाँ पर हमारी आइसोमेट्रिक है। और इसको 3D ड्राइंग भी बोल सकते हैं।
और इन 3D ड्राइंग को देखते हुए हम जब इसको 2D ड्राइंग में कन्वर्ट करते हैं, सपोज करो हम अभी इसको 2D ड्राइंग में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, तो 2D में क्या होता है, एक बार में आपको या तो लंबाई दिखेगी या चौड़ाई दिखेगी, दूसरी ड्राइंग में या तो चौड़ाई दिखेगी या ऊंचाई दिखेगी, एक बार में तीनों फेस नहीं दिखते। तो ये वाली ड्राइंग जो हमारी होती है इसको कहते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यूज। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कि ये जो हमारे पास सामने जो ड्राइंग बनी है इसके निकालने के लिए अगर क्वेश्चन पेपर हमारे पास आता है तो हमें सबसे पहले इसका ब्लॉक साइज निकालना होगा। दूसरा काम हमको करना होगा कि किस व्यू को कहाँ पर बनाएंगे वो करना होगा। तो हम यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले हम व्यू निकाल लेते हैं कि इसके ब्लॉक साइज क्या होंगे। अब आप चलो कौन बताएगा कि ये साइड व्यू का ब्लॉक साइज क्या है, यहाँ पर एलिवेशन व्यू का ब्लॉक साइज क्या है और टॉप व्यू का ब्लॉक साइज क्या है। आपको इतना आया है कि नहीं भी ब्लॉक साइज निकालना? चलिए प्लान व्यू का बताइए, साइड व्यू का बताइए, टॉप व्यू का बताइए। नहीं है कोई, किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या? सर 120 तो है मगर जो टेपर है उसकी मार्किंग नहीं दिख रही है। क्या नहीं दिख रहा है? वो जो टेपर है सर उसकी मार्किंग नहीं समझ में आ रही है। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। अभी हम ड्राइंग शेयर करेंगे तब देख लीजिएगा। जब हम उससे पहले का तो 120 है, पहले का तो 120 वो हो गया और 9 वो हो गया, 129 तो हो गया, लेकिन टेपर वाली बस मार्किंग नहीं दिख रही है। 120 नहीं है बेटा, 108 है, ये 108 लिखा है। 12 वो ऊपर ऐड हो जाएगा ना, 12 108 108 सर 108 वो हो जाएगा, 12 वो और 9 नहीं वो नहीं हो बेटा, जाएगा। 12 कोई ऐड नहीं होगा, ये टोटल 12 ऐड हुआ है। आपको शायद हल्का दिख रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी टोटल 108 दी है। सर टेपर वाला तो ऐड होगा, 108 ऐड है। हाँ टेपर ऐड है। अगर आप 88 की बात करोगे तो टेपर नहीं ऐड है, 108 में टेपर ऐड है। 108 गुणे 56। हाँ, तो अगर साइड व्यू की आप बात करोगे तो साइड व्यू टोटल आपका 108 mm लंबा है, और आप जब इधर से इस चीज को देखते हो साइड व्यू से तो आपको ये पूरी लंबाई दिखती है, साथ में वर्टिकल पूरा दिखता है। तो वर्टिकल हमारे पास 56 mm का है, 56। तो हमारा ब्लॉक साइज साइड व्यू का हो जाएगा 108 गुणे 56। प्लान व्यू की बात करेंगे, प्लान व्यू में आपको फिर 108 वाली कुल लंबाई दिखेगी, 108। और अब ये ऊंचाई ना दिख के ये वाला एरिया दिखेगा आपको, ये टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक। तो प्लान व्यू में आपको यहाँ 20, 24 प्लस 20 ये दिया हुआ है, तो 64 हो गया। तो प्लान व्यू आपका 64 होगा। एलिवेशन व्यू की बात करेंगे तो एलिवेशन व्यू आपका 56 इंटू 64 होगा। ठीक है, तो पहला काम जो आपकी ड्राइंग मिलते ही आपको करना है कि प्लान व्यू के लिए ब्लॉक साइज, साइड व्यू के लिए ब्लॉक साइज, एलिवेशन व्यू के लिए क्या होगा ब्लॉक साइज, ये आप रफ में लिख लीजिए। दूसरा जो काम आपको करना है कि आपको ये लाइन जो मैं खींच रहा हूँ इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट लाइन। ये लाइन खींचनी है आपको, क्वाड्रेंट की लाइन। उसके बाद इस लाइन से 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे जगह छोड़ के आपको ब्लॉक बना लेना है, ये ब्लॉक। ठीक, फिर क्या है, यहां से इस क्वाड्रेंट लाइन से 10-10 mm कम से कम छोड़ना है, 10 से 15 mm आप छोड़ोगे तो बढ़िया रहेगा। अब ये व्यू आपका डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज कहां बनती है। हमने फर्स्ट एंगल में अभी बात कर रहे थे, फर्स्ट एंगल में फ्रंट आपको राइट हैंड साइड से दिखा रहा है, तो फ्रंट स्वाइप होके चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट से यहाँ पर, तो आपका फ्रंट बनेगा फर्स्ट एंगल में यहाँ। साइड व्यू आपका थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ से दिखाया जा रहा है, तो स्वाइप होके चला जाएगा कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइड व्यू आपका यहाँ पर बनेगा। और फ्रंट के साथ हमेशा एलिवेशन बनता है, तो एलिवेशन व्यू आपका यहाँ बनेगा। दूसरा जो काम आपका होता है आंसर देते समय, पहला काम ये होता है कि ब्लॉक साइज निकाल लो, दूसरा काम ये होता है कि किस व्यू को कहाँ बनाना है ये निकाल लो। सर एलिवेशन का जो ब्लॉक साइज निकाले हैं एक बार फिर से समझाइए, यहाँ पे विजिबल नहीं है सही तरीके से सर, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, एलिवेशन नहीं दिख रहा, देखिए एलिवेशन यहाँ से दिख रहा है, ये चीज सही है, रेड वाले निशान की तरफ से यहाँ से एलिवेशन दिखाया जा रहा है। जब हम इस साइड से एरिया देखेंगे तो हमको एलिवेशन में ये जो मैं रेड से लाइनें खींच रहा हूँ ये वाला एरिया केवल दिखेगा। जी सर, बस ये तो 64 ही है ना सर इसकी। हाँ, ये यहाँ से इस जगह से यहाँ तक 64 है और यहाँ से यहाँ तक 56 है।
56 ठीक है। ठीक है, इसीलिए 56/64 था। तो ओके पहला सर। काम आपको ब्लॉक साइज निकालना करना है, दूसरा आपको क्या है किस क्वाड्रेंट में कौन सा व्यू बनेगा। अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट एंगल में जिस चीज को जहां से देखते हैं जस्ट अपोजिट बन जाता है। यहाँ हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ से साइड व्यू दिखा रहे हैं, तो हमारा ये फर्स्ट ये चला गया फर्स्ट में, और राइट साइड से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ से फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं तो वो चला जाएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और फ्रंट के साथ हमेशा प्लान होता है तो ये आ जाएगा नीचे। आपको ये दूरी मैं बोल रहा हूँ हमेशा आपको 10 mm रखनी है कम से कम। ये दूरी 10 mm छोड़िए, ये दूरी 10 mm छोड़िए, जिससे आपको मार्किंग लाइन बनाने में आसानी होती है, खुचुर खुचुर नहीं हो जाता है बीच में। तो 10-10 mm आप छोड़ोगे तो थोड़ा स्पेसियस लगेगा। लिखोगे नहीं 10 mm, छोड़ोगे। ये चीज़ मैंने जो 10 mm लिखा है ये आपको लिखना नहीं है, बस छोड़ देना है। अब आ जाते हैं व्यू में। जब हम व्यू बनाएंगे तो व्यू बनाते समय हमेशा हमको एलिवेशन सबसे पहले बनाना है, क्योंकि एलिवेशन हमको अन्य व्यू बनाने में बहुत मदद करता है। तो एलिवेशन का ब्लॉक साइज यहाँ पर मैंने 56/64 लिखा था। आपको जो दूरी बनानी होगी ये 64 mm यहाँ से यहाँ तक बनाना होगा, और 56 mm आपको यहाँ से यहाँ तक बनाना होगा। यानी ऊंचाई 56 है और चौड़ाई 64 है। अब व्यू बनाने की शुरुआत करते हैं। ये पॉइंट हमारा ए है अगर, और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 24 mm है। तो आपको यहाँ से 24 mm पॉइंट पे छोड़ के एक सीधी रेखा खींच देनी है। इसके बाद 20 mm और 24 mm पे 2 लाइन खींच देनी है। इस तरह से आपका 1 2 3 तीनों फेस सामने दिख रहे हैं। फिर आपको टॉप से 12 mm पे छोड़ देना है इस तरह से, तो आपका ये वाला हैचिंग लाइन ये वाली दिख गई, और दूसरा 12 mm पे ये वाली लाइन खींचनी है। और जो ये आपको यहाँ पे इलिप्स हमने दिखाया था, इलिप्स या सर्किल या रेडियस या आर्क, कोई चीज जब सामने से देखी जाती है तो वो प्लेन आती है, इसलिए हमारे यहाँ पे आ गई प्लेन। तो हमारा व्यू हो गया तैयार। ये अभी हमने मेन लाइन आपको बता दी है, हिडन लाइन अभी बताते हैं। ये मेन लाइन का व्यू तैयार हो गया आपका एलिवेशन। अब इस एलिवेशन के आधार पे आप साइड व्यू बना लोगे। साइड व्यू में जब आप जाओगे तो आपको कौन कौन सी चीजें दिखेंगी। साइड व्यू में आपको कुछ चेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ हम ब्लैक पेन से कर देते हैं। तो साइड व्यू में आपको ये वाला हिस्सा केवल दिखेगा जो हमने ब्लैक से अभी हैचिंग कर रहे हैं, और ये छोटा सा तिकोना यहाँ पे निकला रहेगा, और ये वाला पूरा एरिया आपको दिखेगा, ये वाला। तो इस एरिया को जब हम यहाँ पे डेवलप करेंगे तो आपके सामने जो आकृति आएगी बन के वो कुछ इस तरह से आएगी। ये इस तरह से बन के आकृति आएगी आपके पास। और इसमें भी हमने अभी ऑपरेशन नहीं किया है क्योंकि यहाँ से मटेरियल को रिमूव कर दिया है, तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ से हटानी पड़ेंगी। जैसे कि ये वाली जो रेखा है आपको बाद में इरेज करनी पड़ेगी, ये वाली। हम इसको इरेजर यूज़ करते हैं यहाँ पर। इरेजर यूज़ करके आपको ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हटा देना पड़ेगा, तब आपका साइड व्यू एकदम क्लियर होके सामने से आएगा। ये वाला एरिया आपने हटा दिया यहाँ पर। अब आपका साइड व्यू, मेन लाइन का साइड व्यू आपका तैयार हो गया। सॉरी, एक लाइन आएगी अभी, और एक लाइन आपकी यहाँ पर इस जगह आ जाएगी इस तरह से। ये इससे थोड़ा सा आगे आएगी, कितना mm, 12 mm आगे आएगी। तो यहाँ से आपको ये 12 mm छोड़ के ये रेखा ऐसे खींचनी है। ठीक है, तो ये व्यू हो गया आपका, साइड व्यू भी तैयार हो गया। अब आपको प्लान व्यू बनाना है। तो प्लान व्यू कैसे बनेगा। प्लान व्यू हमेशा एलिवेशन साइड से हम इसको झुकाएंगे। तो एलिवेशन साइड से जब इस जॉब को आप झुका रहे होगे सर, हाँ साइड में डॉटेड लाइन अब दिख रहा है। सर अभी नहीं शेयर हुआ। नहीं सर। मिनट दे दो।
अब आ रहा है, देखिए यस सर आ रहा है। आ रहा है। अब इसको हम वर्ल्ड पे पेंट पे खोल लेते हैं, ठीक है। अब क्लियर है? ये मैं कुछ हाँ करूँ सर, तो ये दिख clear रहा है? ये दिख रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम इसके व्यू बता रहे थे आपको। जब हम इसका फ्रंट व्यू जल्दी से बना देते हैं कि फ्रंट से देखने से कैसा लग रहा था। ये हम ऑपरेशन बनाने वाले थे, तब तक क्लास खत्म हो गई थी। तो ये व्यू जो आपका तैयार होगा, ये सामने ये व्यू है आपका एलिवेशन व्यू, ठीक है। नाप के आपको करना है। हम वो चीज़ बता रहे थे कि ये पॉइंट आपका सपोज करिए यहाँ पर ए है, तो हमको ये ड्राइंग ए हो गया। यहाँ पर ए पॉइंट से आपको 12 mm दूर जाना है इस आर्क को डालने के लिए, सॉरी 20 mm दूर जाना है। तो 20 mm पे जाके आपको एक पॉइंट ये एक्स सपोज करिए यहाँ पे नाप के 20 mm दूरी पे ये एक्स ले लेना है। फिर आपको नीचे आ जाना है। ये पॉइंट जेड है हमारा, ये पॉइंट Z है, तो Z पॉइंट से 12 mm ऊपर जाना है। तो इस Z पॉइंट से 12 mm ऊपर जाके हमको एक नया पॉइंट मिलेगा, सपोज करिए पॉइंट Y हो गया। अब आपको क्या करना है, इस जगह पॉइंट नोक को रखना है प्रकार की, इस जगह C पे, और एक आर्क डाल दीजिए, हिडन आर्क, इस तरह से ये। तो ये इस आर्क के पढ़ने से, हिडन आर्क के पढ़ने से आप देख के समझ जाओगे कि पीछे से कोई ऑपरेशन आर्क के रूप में किया हुआ है। तो ये हमारा एलिवेशन व्यू अब हो गया खत्म। अब हम साइड व्यू की जब बात कर रहे थे, तो साइड व्यू जो हमने बनाया था, साइड व्यू कैसे सेंटर लाइन बन भी रहा तो था? बनेगी इसमें, सॉरी, सेंटर लाइन भी तो बनेगी। नहीं, सेंटर लाइन तो आपको हर उस जगह बनानी है जहां पर भी आपको कोई इलिप्स दिखाया जा रहा है, कोई सर्किल दिखाया जा रहा है, कोई आर्क दिखाया जा रहा है, तो सेंटर लाइन तो आपको बनानी है। सेंटर लाइन आपको बिना, डबल होगी, सॉरी, इलिप्स में सेंटर लाइन डबल होगी कि सिंगल होगी? नहीं नहीं नहीं, इलिप्स इलिप्स से कोई मतलब सेंटर नहीं लाइन होता। सिंगल होगी, डिजिट डबल होगी। सिंगल लाइन आएगी, ड्रिल मान के चलो ना, ये होल मान के चलो, तो सिंगल लाइन आएगी, डबल नहीं आएगी। डबल केवल आती है उसके, डॉटेड डबल आएंगी ना सर? नहीं सिंगल आएगी डॉटेड। ना ना डॉटेड ना, डबल आएंगी। सिंगल। सर जहाँ एक्स स्टार्ट है वहां से नीचे आएगी ना एक हिडन लाइन। हाँ, एक हिडन लाइन आएगी, दो केवल उसके केस में आती है। टैप के केस में मैंने बताया था, जब टैपिंग ऑपरेशन दिखाना होता है। जहाँ से एक्स आर्क मारे हैं वहां से ये अंदर कट हुआ है कुछ डिस्टेंस हाँ? पे अंदर आके, तो उसके लिए हिडन रहेगा। तो किस जगह की बात कर रहे हो? ये वाली हिडन लाइन दिखा दी ना मैंने। ये जो ए पॉइंट लिए हैं यहाँ से 44 डिस्टेंस पे जो स्लॉट कटा है, 44 पे नहीं कटा है बेटा, 20 mm पे कटा है। देखिए ये दूरी मानी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 20 mm पे, ये दूरी, इधर ये नहीं जो ड्रिल किया है उसके पीछे, ये जो ड्रिल किया है ना, ये हाँ इसके पीछे वाली, हाँ बेटा 44 mm का आर्क दिया हुआ है। ये देखिए आर 44 mm लिखा हुआ है, यानी इस जगह से ये दूरी 44 है, इस जगह से ये दूरी 44 है, यानी सी पॉइंट से वाई की दूरी और सी पॉइंट से एस की दूरी 44 है। अगर सपोज करो यहाँ पे ये आर्क ना होता तो ये जॉब कुछ आपको इस तरह से दिख रहा होता ना, ठीक है ऐसे, ठीक है ना, ठीक। सिंगल डॉटेड लाइन आएगी। तो ये हो गई आपकी पूरा। और आपका जो साइड व्यू होगा, साइड व्यू हम बताने जा रहे थे। साइड व्यू के लिए आपके पास ये वाला एरिया पूरा दिख जाएगा। उसके बाद ये वाले चीज, क्योंकि यहाँ पे आर्क है, आर्क सामने से देखने से आपको सीधा दिखेगा। इतना करने के बाद ये 12 mm की लाइन के आगे ये टेपर वाला हिस्सा आपने निकाल दिया। अब देखिए जो बंदा यहाँ साइड व्यू को देख रहा है उसको ये ऑपरेशन नहीं दिख रहा है, ये आर्क वाला ऑपरेशन नहीं दिख रहा है, बाकी सारी चीजें दिख रही हैं। तो क्या करेंगे, रेडियस 20 mm का यहाँ पर ड्रिल किया हुआ है, तो इस पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की दूरी 20 mm चल के एक डॉटेड लाइन आएगी हमारी, कितनी 32 mm नीचे आके फिर ये मुड़ जाएगी। बस ये हो गया हमारा साइड व्यू का ऑपरेशन पूरा। ये वाला हिस्सा हमारा खाली हो जाएगा। और प्लान व्यू जो हमारा बनेगा, तो प्लान व्यू से हमारे पास कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो हमको क्लियर कट सीधा नहीं दिख रहा है। प्लान व्यू से हमारे सारे ऑपरेशन जो हैं वो सीधे दिख रहे हैं। तो प्लान व्यू हमारा इस तरीके से बनेगा। उसके बाद नीचे वाला हिस्सा ये बनेगा और ये छोटा सा टेपर हमने आपको दिखा दिया। ये हो गया आपकी जो ड्राइंग है, ये फर्स्ट एंगल की ड्राइंग है।
अब जल्दी से यहाँ पे थर्ड एंगल से अगर पूछता है आपको 99% 95% थर्ड एंगल में ये क्वेश्चन आता है। जो 2019 में ये क्वेश्चन आया था इसमें भी थर्ड एंगल में पूछा था। तो थर्ड एंगल के बारे में आपको समझा दें, अभी तक हमने जो आपको फर्स्ट एंगल का बोला है, जिस चीज़ को जहाँ से देखते हैं वो जस्ट अपोजिट चली जाती है। थर्ड एंगल में जिस चीज़ को जहाँ से देखेंगे जस्ट वहीं पर आ जाएगी। अब हम राइट साइड से फ्रंट देख रहे थे, आप राइट से ही फ्रंट बना दीजिए। लेफ्ट साइड से साइड देख रहे थे, लेफ्ट साइड से साइड बना दीजिए। और फ्रंट एलिवेशन हमेशा साथ में रहता है, तो यहाँ एलिवेशन हो जाएगा, ये वाला हिस्सा खाली हो जाएगा। यानी कि आपको इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस प्लेन के ऊपर अगर आपका एलिवेशन बना है तो उसको कहेंगे हमेशा थर्ड एंगल में ड्राइंग बनी हुई है। और जब एचपी या हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे आपका फर्स्ट प्लान बना है ये, तो उसको बोलेंगे हम फर्स्ट एंगल। एकमात्र अंतर ये होता है। और व्यू में देख लीजिए, व्यू आपके कोई भी अंतर नहीं डालेगा, व्यू आपके सेम बनेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आपको ब्लॉक साइज निकालना, आपको व्यू निकालना अगर आ गया है, और फर्स्ट एंगल में पूछ लो, थर्ड एंगल में पूछ लो, कोई मतलब नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है इस चीज का। ये चीज गई। और आर्क जो अभी हमने आपको बताया था, ये आर्क सेम यहाँ से बन के आएगा। ये आपका फ्रंट व्यू खत्म हो गया। फ्रंट व्यू से ऊपर आपका एलिवेशन व्यू बनेगा, एलिवेशन व्यू भी सेम इसी तरह बन जाएगा जैसे हमने यहाँ बताया था। ये हो गया आपका एलिवेशन व्यू, कोई अंतर नहीं आया। साइड व्यू की अगर हम बात करेंगे, आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, साइड व्यू की अगर हम बात करेंगे तो साइड व्यू भी सेम जैसा अभी हमने आपको पहले बताया था, सेम व्यू ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको इसका थर्ड एंगल में ये हमने आपको बताया, फर्स्ट एंगल में बताया। अब देखिए व्यू बनाने का नजरिया, ब्लॉक साइज का नजरिया है। जो भी चीज आपने जहां पर देखी थी, अगर ये 108 mm यहाँ पर आपने साइड व्यू की लेंथ बनाई थी, तो यहाँ पर भी साइड व्यू की हमने लेंथ 108 mm बनाई थी। यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी व्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में फर्क पड़ता है तो केवल इतना कि एचपी के ऊपर एलिवेशन चला जाता है और फर्स्ट एंगल में एलिवेशन प्लान नीचे रहता है। सीधी भाषा में समझ लीजिए तो फर्स्ट एंगल जहाँ से देखते हैं जस्ट अपोजिट उसकी ड्राइंग बना देते हैं। और थर्ड एंगल की अगर बात करते हैं तो जिस व्यू को जहाँ देखते हैं एज इट इज उसको वहां पर बना देते हैं। एकमात्र अंतर ये होता है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में। ठीक है, तो आप लोग घर में प्रैक्टिस करा करिए, अलग अलग ऑपरेशन देखा करिए कि आर्क अगर बना है तो किस साइड से कैसा दिख रहा है, रोम्बस बना है, कोई भी टेपर बना है तो कब दिखेगा, कैसा दिखेगा, किस आकृति को क्या है। आप सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी इसके लिए देख सकते हो, आप ड्राइंग की बुक में सॉल्व करके देख सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज मेरा नंबर है, व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर, सारी चीज़ें आपके पास है। और आपको किसी भी प्रकार की अभी तक की क्लास में कोई भी दिक्कत लगी हो ईडी की तो आप शेयर कर सकते हैं। और अभी समय है, अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। जिसने स्क्रीनशॉट लिया हो अटेंडेंस का, कोई एक लोग मैक्सिमम वाला मुझे भेज दीजिएगा जिससे हम उसको डेटा मेंटेन कर सके। अब बताइए किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए। लगभग ये मध्य लेवल है, ये मध्य लेवल के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर इस टाइप की ड्राइंग, थोड़े बहुत ऑपरेशन की ड्राइंग, इलिप्स की ड्राइंग अगर आपकी समझ में आने लगी है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको नहीं आ रही है तो भी आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरी कही हुई बातों को ध्यान रखिए कि आपको साइड व्यू, प्लान व्यू, एलिवेशन व्यू का ब्लॉक साइज क्या है। जो भी ब्लॉक साइज आपको यहाँ पर मान लीजिए दिखाया है वो ब्लॉक साइज आपको निकालना आ जाना चाहिए। आपकी आधी ड्राइंग हल हो गई। दूसरे केस में किस व्यू को कहाँ पे बनाते हैं, एलिवेशन यहाँ बनेगा, ये हिस्सा खाली, सॉरी एलिवेशन यहाँ बनेगा, ये हिस्सा फ्रंट व्यू बनेगा, ये हिस्सा फ्रंट व्यू यहाँ पर बनेगा। और सॉरी एलिवेशन यहाँ पर बन गया, मान लीजिए फ्रंट यहाँ पर बन गया, साइड वो ऊपर बन गया। किस चीज़ को कहाँ बनाना है ये आपको पता हो गया तो आधा आपका काम हो गया। बस कुछ नहीं करना, ब्लॉक साइज वहाँ पर बना दीजिए, जो भी डायमेंशन आपको गिवन हो ब्लॉक साइज बना दीजिए और उस पर धीरे धीरे ड्राइंग को पढ़ लीजिए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितनी दूरी है, कैसे लाइन खींचेंगे, फिर ऊपर गए एक जगह से वो जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हुए आपकी पूरी ड्राइंग खत्म हो जाएगी इस तरह से। बस आपको सारी चीजें ड्राइंग में दी है कि किस पॉइंट से आपको कहाँ ऊपर, कहाँ दाएं, कहाँ बाएं जाके आकृति डेवलप करनी है, आपकी आकृति बन जाएगी। सर 4 पॉइंट सेंटर मेथड में रेडियस लेना बता दीजिए।
ठीक है, हम बड़ी ड्राइंग में आपको समझा देते हैं 4 पॉइंट सेंटर मेथड। देखिए 4 पॉइंट सेंटर मेथड मतलब आप सपोज करिए कोई जगह ऑपरेशन किया है, ये डाया मान लीजिए आपका 20 mm है, ठीक है, ये होल है, ये ड्रिल ऑपरेशन है, इसमें डाया 20 mm है, या हम थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, ये डाया 40 mm है। आपको ये ऑपरेशन किसी ड्राइंग में रोम्बस इलिप्स के रूप में दिखाना है, तो आपको एक रोम्बस बनाना होगा जो इसके एंड पॉइंट से होता हुआ जाए। जैसे रोम्बस कैसे बनाना है, ये 40 mm की दूरी है, तो आपको सीधी रेखा ऐसे खींचनी है 40 mm, और इस पॉइंट से छूती हुई सीधी रेखा खींचनी है 40 mm की। तो ये हमारा रोम्बस तैयार हो गया। कैसे, बड़े में करके दिखा देते हैं, हर व्यू से आपको क्लियर हो जाएगा। इससे जितने mm साइज का होल हमको बनाना है, उतने ही mm साइज का हमको रोम्बस बनाना है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। सपोज करिए हमने अभी 40 mm की बात कर रहे थे, तो एक क्यूब में हम दिखाते हैं इसलिए अक्सर है कि आपको तीनों व्यू खत्म हो जाए। हम प्लान व्यू में आपको अच्छे समझा दे रहे हैं। देखिए पॉइंट ये हमारा ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अब हमको आपको पहले ही बता दिया कि रोम्बस ड्रिल 40 mm दिया है तो रोम्बस 40 mm का बनेगा, ड्रिल साइज 20 mm दिया है तो रोम्बस 20 का बनेगा। जो भी आपको वहां पर सर्किल दिया हुआ है जितने mm का, आपको रोम्बस उतने mm बनाना। हमने यहाँ 40-40 की बात कर रहे हैं, तो जो दोनों भुजा 40-40 होंगी। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, जो भी ऑपरेशन आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन जिस साइज के डाया का दिया होगा, आपको उतने साइज का रोम्बस बनाना है। हम यहाँ बात 40 mm डाया की कर रहे थे, तो हमने 40 का बना दिया। यहाँ पर अगर 50 लिखा होता, 50 होता, 10 होता बना देते, रोम्बस बन गया। अब आपने पूछा था इसका मिड पॉइंट कैसे लेते हैं। बेटा मिड पॉइंट लेना इतना आसान है, लाइन डी और ए हमारे पास एक लाइन है, लाइन ए और बी एक लाइन है, लाइन सी भी एक लाइन है, साइन डी सी एक लाइन है। सबको पता है ये 40 mm है, तो इसका सेंटर कितना हो गया, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। अब हमारे पास 4 नए पॉइंट आ गए। ए बी सी डी हमने दे दिया था, अब इसको दे देते हैं ई, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच हमारे पास ये लाइन हो गए। अब आपको जोड़ते समय केवल ये ध्यान देना है कि आप टॉप व्यू वाले को बनाने जा रहे हो, एलिवेशन व्यू वाले को बनाने जा रहे हो, या साइड व्यू वाले को बनाने जा रहे हो। हम प्लान व्यू पहले समझा देते हैं। जब आप प्लान व्यू का रोम्बस बनाओगे तो पॉइंट ए को आपको पॉइंट जी से जोड़ना है, ठीक है। मिड पॉइंट है पॉइंट डी सी का, ये जी। आपको सीधे स्केल से पॉइंट जी को सीधी रेखा खींच देनी है, फिर पॉइंट ए से सर नेक्स्ट टाइम सर क्लास स्टार्ट होने वाले 1 बज गया है, दूसरी क्लास स्टार्ट होगी सर, डिस्टरबेंस ठीक होगा। है, आप लोग बिल्कुल आप लोग जा सकते हो, ठीक है। हम जल्दी से इसको 1 मिनट का समय दे दीजिए। तो ये हमारे पास सर ले लीजिए। सेंटर 1 ये हो गया, इसको सेंटर 1 नाम देते हैं, इसको सेंटर 2 नाम दे देते हैं, इसको सेंटर 3 नाम दे देते हैं, इसको सेंटर 4 नाम देते हैं, ठीक है। 4 सेंटर आपको मिल गए। अब इन चारों सेंटर से आपको क्या करना है कि एक इलिप्स तैयार करना है। तो हमारे पास एक पॉइंट पे आपको प्रकार रखना है, यानी इस जगह आपको प्रकार रखना है। एच तक का रेडियस ले लीजिए या जी तक का रेडियस ले लीजिए, दोनों बराबर होंगे। एच तक की दूरी अगर आप भरते हो, उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देना है, बस। किसकी सहायता से? प्रकार की सहायता से। अब पॉइंट 2 पे आ जाते हैं। पॉइंट 2 से ई तक की दूरी और पॉइंट 2 से एफ तक की दूरी बराबर होगी। आप जब इसको करके देखिएगा बराबर होगी, और आपको आर की सहायता से ई और एफ को जोड़ देना है। फिर आपको पॉइंट प्रकार को रखना है और ये दूरी को रेडियस ले लेना है ए से जी तक की या ए से एफ तक की, और उस प्रकार को इस तरह से ऐसे घुमा दीजिए। सेम प्रक्रिया सी से कर दीजिए, तो आपका ये इलिप्स टॉप व्यू से बन के तैयार हो गया। इसी प्रक्रिया को जब आप साइड व्यू से करेंगे तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपको अब इसके मिड पॉइंट को ऐसे जोड़ना है और इसके मिड पॉइंट को इस चीज से जोड़ देना है। बस इतनी मिड पॉइंट से मिड पॉइंट जोड़ने की प्रक्रिया ही कला है यहाँ पर। बाकी ये इलिप्स आपका तैयार इस तरह से हो जाएगा, कोई और कलाएं हैं ही नहीं इसमें। सर हमेशा लंबे विकर्ण को काटते हैं ना? हाँ ठीक है, ये बन गया। आप लोग 1 या 2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत जरूरी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। आप अभी अगली क्लास में जाइए, अटेंडेंस मुझे भेज दीजिएगा,
किसी भी तरह का कोई डाउट लगे, अभी हम ये ड्राइंग शेयर करते हैं, बिना किसी सहायता से अपने से बना के देखिए, जो कमी आपकी आएगी आप ही को दूर करनी है, कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।